आज हम राजनीति को जरा अलग नजरिए से देखेंगे, सिर्फ हार जीत के शोर से नहीं, बल्कि जमीन से, आंकड़ों की जुबानी। ये किसी एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के कसदौल विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक नब्ज को पकड़ने की एक कोशिश है। चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं कसडोल से। ये छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है वहां के भूगोल और वहां की जमीनी हकीकत को समझना। और कसडोल की सबसे बड़ी, सबसे अहम सच्चाई वो इस एक आंकड़े में छिपी है, 92.6%। जी हाँ, यह है यहाँ की ग्रामीण आबादी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का समाज और यहाँ की राजनीति, हर चीज की धुरी गांव और खेती किसानी ही है। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी संकेतों को समझेंगे, इसके बाद पुराने पैटर्न को डिकोड करेंगे, फिर रणनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे और आखिर में एक असरदार शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। यहां हम समझेंगे कि इस निर्वाचन क्षेत्र का बुनियादी सामाजिक ताना-बाना क्या है, क्योंकि राजनीति हमेशा लोगों से ही शुरू होती है। 2011 की जनगणना के ये आंकड़े कसडोल की पूरी कहानी कह देते हैं। यहां सिर्फ ग्रामीण बहुमत ही नहीं है, बल्कि 1/4 आबादी यानी लगभग 25% अनुसूचित जाति की है। ये सामाजिक समीकरण यहां की राजनीति को तय करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और एक बात, यहां के लोग राजनीति को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लगातार 75% के आसपास का मतदान ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का एक साफ संकेत है कि यहाँ के वोटर्स जागरूक हैं, वो संगठित हैं और उनकी आवाज पर ध्यान देना ही होगा। तो अब जरा चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये नंबर हमें असल में क्या बता रहे हैं। इन आंकड़ों को हमें मतदाताओं के दिए गए साफ संकेतों के तौर पर देखना होगा। 2018 के चुनाव को याद करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगभग 49% वोट शेयर के साथ एक बहुत बड़ी एक तरफा बढ़त हासिल की थी। उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर 30% से भी नीचे था। लेकिन 2023 में तस्वीर थोड़ी बदल गई। यहां दो बहुत दिलचस्प बातें हुई। पहली, कांग्रेस ने अपना वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ाया और 50% का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन दूसरी और ज्यादा अहम बात यह है कि बीजेपी ने अपने वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल दिखाया और हार के अंतर को काफी कम कर दिया। अब इन आंकड़ों को एक साथ देखिए, कहानी और साफ हो जाती है। कांग्रेस जीती जरूर, लेकिन जीत का जो अंतर 2018 में 48,000 से ज्यादा था, वो 2023 में घटकर लगभग 34,000 रह गया। वहीं बीजेपी ने अपने वोटों में करीब 30,000 की बड़ी बढ़त हासिल की। यही घटता हुआ अंतर और बढ़ता हुआ बीजेपी का वोट शेयर कसडोल की सबसे बड़ी रणनीतिक पहेली है। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक आवाज होती है। डेटा का हर टुकड़ा, हर बातचीत अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है, हर आवाज की गरिमा बनाए रखने की और उसे ध्यान से सुने जाने की। अब किसी एक चुनाव के नतीजों से हटकर जरा लंबी तस्वीर देखते हैं। पिछले 20 साल का एक तरह से फोरेंसिक व्यू लेते हैं। इससे हमें वो ताकतें समझ में आएंगी जो यहाँ की राजनीति को हमेशा से चलाती आ रही हैं। पिछले 5 विधानसभा चुनावों की कहानी देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कांग्रेस, फिर कांग्रेस, 2013 में बीजेपी और फिर वापस कांग्रेस। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। ऐसे में 2013 की बीजेपी की जीत एक बहुत बड़ा अपवाद, एक एनोमली नजर आती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, 2013 में ऐसा क्या बदला था कि बीजेपी जीत गई? और इससे भी जरूरी सवाल यह है कि वो बदलाव इतनी जल्दी पलट कैसे गया? इन सवालों के जवाब में ही आज की राजनीति को समझने की चाबी छुपी है। तो इन सब से जो मुख्य चुनावी पैटर्न उभर कर आते हैं वो कुछ इस तरह हैं। कांग्रेस का ग्रामीण और अनुसूचित जाति क्षेत्रों में एक मजबूत आधार है। यहाँ के वोटर लगातार वोट करते हैं। लड़ाई सीधी सीधी दो पार्टियों के बीच है। उम्मीदवार की स्थानीय जातिगत पहचान, जैसे कि साहू, ओबीसी, बहुत मायने रखती है। और आखिर में हार जीत का फैसला स्थानीय जमीनी मुद्दों पर ही होता है। अब जब हमने जमीनी हकीकत और पैटर्न को समझ लिया है तो चलिए रणनीतिक युद्ध क्षेत्र का आकलन करते हैं। समझते हैं कि ताकतें और कमजोरियां क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। अगर हम कांग्रेस की स्थिति का एक स्वॉट एनालिसिस करें, यानी उनकी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को देखें, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका पुराना वोट बैंक और ग्रामीण नेटवर्क। लेकिन कमजोरी है सत्ता विरोधी लहर का खतरा और बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर।
असली अवसर ग्रामीण मुद्दों को सुलझाने और युवाओं को अपने साथ जोड़ने में है। वहीं बीजेपी का राष्ट्रीय नैरेटिव और ध्रुवीकरण की कोशिशें एक बड़ा खतरा है। रणनीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी नकल करना लगभग नामुमकिन होता है। कस्टोल में कांग्रेस के लिए उनका दशकों पुराना जमीनी कैडर और SC-OBC समुदायों के साथ उनका मजबूत गठबंधन एक ऐसी ही ताकत है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई भी विरोधी रातों रात नहीं बना सकता। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, अब बात करते हैं एक्शन की। निदान के बाद अब इलाज की बात। शासन के लिए एक ठोस और असरदार ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर फ्रेमवर्क काम आ सकता है। पहला स्तंभ है लोग, अपने सभी सामाजिक समूहों को समझना और उनसे जुड़ना। दूसरा, मुद्दे, खेती, सड़क, पानी जैसे स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना। तीसरा, संगठन, बूथ लेवल से लेकर डिजिटल मीडिया तक हर कड़ी को मजबूत करना। और चौथा, विपक्ष, अपने विरोधी की हर रणनीति को समझना और उसका जवाब तैयार रखना। और कोई भी रणनीति तभी कामयाब होती है जब वो लोगों की असल समस्याओं से जुड़ी हो। जमीन पर जो सबसे बड़ी शिकायतें सुनाई देती हैं, उनमें शामिल हैं सिंचाई की कमी, खराब सड़कें, पीने के पानी की किल्लत, युवाओं के लिए बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं में देरी। एक सफल ब्लूप्रिंट इन्हीं समस्याओं के समाधान पर टिका होता है। और जब हम लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक अच्छा शासन सिर्फ समस्याएं नहीं सुलझाता, वो लोगों की निजी जानकारी का सम्मान भी करता है। भारत के डेटा प्राइवेसी कानून के तहत उनकी सहमति और निजता का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि कोई भी राजनीतिक नेता इन आंकड़ों को एक जनादेश में और फिर उस जनादेश को जमीन पर लोगों की जिंदगी में एक असल, नापे जा सकने वाले बदलाव में कैसे बदल सकता है? राजनीति का असली इम्तिहान यही है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 420 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।